उस परम पिता परमात्मा के प्रति आस्था आना चाहिए। इसलिए सुबह जब सोकर उठो तो नाश्ता करने से पहले उस प्रभु के चरणों में भावना का, आस्था का अर्घ समर्पण कर देना। तुम्हारा वो दिन मंगलमय हो जाएगा, सुखकर हो जाएगा, शुभमय हो जाएगा। नाश्ता से पहले आस्था, नाश्ता से पहले आस्था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 10 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक खाते रहे पीते रहे, खाते रहे पीते रहे, 1 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 1:30 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2:30 बजे रात तक खाते पीते सो गए। सुबह सोकर उठे और बोले चाय बन गई क्या? अरे ये आदमी है या भूखमरा? बोलो, 2:30 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, खाता रहा पीता रहा, सो गया। सुबह सो के उठा और सबसे पहले बोला चाय बन गई क्या? तो चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। आपसे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुबह सोकर उठा तो परम पिता परमात्मा के चरणों में आस्था का अर्घ समर्पित करो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। इसलिए सुबह सुबह उठो, प्रार्थना करो। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। रात जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो, तकिए पर सिर रखो, सबसे गुड नाइट कर लो। तो तरुण सागर की एक बात ध्यान रखना, सोने से पहले प्रार्थना करना और कहना मेरे मालिक, अगर तूने मुझे कल का सूरज दिखाया तो सुबह उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा, और सूरज नहीं दिखाया तो मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर। इतना कह के सो जाना, इतना कह के सो जाना। अपने उस परम पिता परमात्मा जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उस प्रभु से कहना मेरा मालिक, अगर तूने मुझे कल का सूरज दिखाया तो सुबह उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा, और कल का सूरज नहीं दिखाया तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। इसको ही समाधि मरण से लेखना, इसको ही शरणागति कहा है। शरणागति का मतलब अपने आप को उसके प्रति, उसके नाम, उसके स्मरण, उसके स्मरण में समर्पण कर देना। आपको याद होना चाहिए सुमरण कब होगा। सब लोग चाहते हैं कि सुमरण हो, पर सुमरण कब होगा? मेरा अपना मानना है जब आदमी प्रभु का सुमरण करता है तभी उसका सुमरण होता है। जो सुमरण करेगा उसका ही सुमरण होगा, और सुमरण नहीं करेगा, जो सुमरण नहीं करेगा, जो सुमरण नहीं करेगा, वो आखिरी वक्त भी उसको याद नहीं आ सकता है। लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, याद नहीं आ सकता है। इसलिए जीवन के लिए सुबह उठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना मत बोलो जिस दिन प्रार्थना ना कर पाओ अपने आप को दंडित करना, अपने आप को पनिशमेंट देना। दूसरों को सजा तो जल्दी देते हैं, दूसरों की गलती पर दंड जल्दी देते हो। बच्चा गलती करता है दंड देते हो, पत्नी से गलती होती सजा देते हो। कभी अपने को सजा दो, कभी खुद अपने जज बनो, जजमेंट दो। आज प्रार्थना नहीं की, मैं अपने को दंड देता हूं, आज चाय नहीं पीऊंगा। मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, खुद को दंड दो, आधा घंटे का मौन रखूंगा। अगर भोजन करते समय विवेक नहीं रखा कि ये भक्ष है अभक्ष है, शुद्ध है अशुद्ध है, मेरे खाने जैसा है या नहीं है, शाकाहार है या मांसाहार है, अगर इतना विवेक नहीं रखा, कोई गलत चीज का भक्षण कर लिया, अपने को दंड दो। आज मैं 2 बार से ज्यादा मुंह नहीं चलाऊंगा, 2 बार से ज्यादा मुंह नहीं चलाऊंगा। अभी आपका मुख कितने बार चलता है? अभी आपका मुख कितने बार चलता है? बोलो, कितने बार झूठा होता है? कितने बार? 1 बार, 2 बार,
मुनि महाराज, संत, मेरे जैसे मुनि, दिगंबर जैन मुनि 24 घंटे में केवल एक बार आहार जल ग्रहण करते हैं। चाहे गर्मी हो, जब आदमी घड़ों पानी पी जाता है, तब भी मुनि, दिगंबर मुनि 24 घंटे में केवल एक बार आहार जल ग्रहण करता है। बाद में पानी की एक बूंद भी अपने मुख में नहीं डालता है। ये मुनि की अपने में एक तपस्या हुआ करती है। मुनियों के लिए नियम है एक भुक्ति। कहने वालों ने कहा है, एक बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, इससे अधिक बार खाए उसकी मृत्यु होगी। वो नहीं बच सकता, वो नहीं बच सकता। इसलिए अध्यात्म ने कहा, भारतीय संस्कृति में कहा, अध्यात्म में कहा, जब कोई आदमी भोजन करने बैठता है, वो विचार करता है, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे भीतर जो मेरा देवता रामकृष्ण बुद्ध महावीर बैठा है, उसे मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, उसे मैं भोग लगा रहा हूं। इस शरीर को भोजन नहीं दिया गया। अध्यात्म और सत्संग में जीने वाला आदमी जब भोजन करता है, यह सोच के भोजन करता है, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे भीतर जो मेरा देवता है उसे मैं भोग लगा रहा हूं, उसे मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं। और ये सोच के जब आदमी भोजन करेंगे, मेरा विश्वास है वो आदमी कभी मांसाहार नहीं कर सकता है, मदिरापान नहीं कर सकता है, गुटखा, पाउच, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी इनका भोग अपने भगवान को, अपने ठाकुर को, अपने ईश्वर को नहीं लगाता है। इसलिए जैन धर्म में 12 तपों के बारे में कहा, अनिशा नामोदर्य। जैनाचार्य वट्टके ने मूलाचार में मुनियों के लिए लिखा, जब भोजन करने के लिए जाओ, पेट के 4 हिस्से करना, 2 हिस्सा खाद्य पदार्थ से भरने का, 1 हिस्सा लिक्विड से भरने का और 1 हिस्सा खाली रखना, मतलब भूख से कम खाना। और श्रावक 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 कैसा खाता? दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के खाता है, इसीलिए बाद में दवा खाना जाता है। दबा कितना बढ़िया नाम लिखा, दवा खाना। डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक का कितना प्यारा नाम लिखा, दवा खाना। अरे जो दबा दबा कर खाता है वही दवा खाना। तरुण सागर का कहा माने 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। ये बात आप बाहर किसी को बोलना नहीं, प्लीज। नहीं, बाहर नहीं बोलना। जो सत्संग में आए ना, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है, बाहर किसी को बोलना नहीं। 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना, 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। अगर आप मेरा कहा माने, मैं आपसे कहूंगा 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। 1, अपने भगवान को नाराज नहीं करना। 2, डॉक्टर को नाराज नहीं करना। क्यों? भगवान को नाराज करोगे वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, डॉक्टर को नाराज करोगे वो तुम्हें भगवान के पास। आप चलिए तो जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए स्वस्थ रहना है। चौका 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 चौका, हमने रसोई को नाम दिया चौका। चौका जहां भोजन बनता है उसको नाम दिया चौका। चौका रसोई को नाम दिया चौका। लेकिन बड़ा मुश्किल ये है, आजकल रसोई हो गई किचन। किचन रसोई और किचन में अंतर है। इस अंतर को समझना, जहां रस बरसे वो रसोई और जहां किच किच हो वो किचन। जहां रस बरसे, जहां परिवार रस बरस रसोई। एक समय था जब रसोई बनती थी, महिलाएं भजन गाती थी, भगवान की स्तुति करती थी, भक्तांबर का पाठ करती थी, आलोचना का पाठ करती थी। आलोचना का पाठ, 12 भावना का पाठ, भक्तांबर का पाठ, भजन कीर्तन होते होते भोजन बनता था। वो सारा भोजन अभिमंत्रित हो जाता था। वो भोजन परिवार के लोग जब खाते थे तो जीवन में आनंद का रस वर्षा करता था। लेकिन अब
अब समझ रहे हो ना? टेलीविजन टीवी चल रही है, इधर गाने चल रहे हैं, इधर भोजन पक रहा है, भोजन बन रहा है, भोजन तैयार हो रहा है। एक महिला रसोई में भोजन तैयार कर रही थी, उसके पैर में चप्पलें। मैंने कहा बहन आप तो रसोई बना रही हैं, अर्घ तैयार कर रही हैं, पूजा का अर्घ तैयार कर रही हैं, आपके पैरों में चप्पल। बोले मुनि जी आप परेशान मत होइए, ये शुद्ध चप्पल है। मेरा माथा ठनका। तरुण सागर तुमको दुनिया का ख्याल खबर रहती है, लेकिन शुद्ध चप्पल कब हो गई ये तुमको मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने उस महिला से कहा, बहन से कहा, बहन ये चप्पल। बोला मुनि जी आप चिंता मत करिए, यह शुद्ध चप्पल है। फिर मैंने उस बहन से कहा, बहन शाम को तेरा पति दुकान से आए, चप्पल हाथ में लेना, पति के सिर में 2 लगाना। पति गुस्सा करे तो बोलना खाम खा क्यों नाराज होते हो जी, ये तो शुद्ध चप्पल है। पैरों में चप्पल, रसोई तैयार हो रही है, भोजन तैयार हो रहा है, पैरों में चप्पल। पहले हमारे घर बनते थे, घर में सबसे पहले दरवाजे से प्रवेश करने से पहले देहरी हुआ करती थी। वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करती थी, लक्ष्मण का रेखा का काम करती थी। वो देहरी करती थी जूते इसके अंदर नहीं जाए। वो देहरी कहती थी अन्याय की कमाई इससे अंदर नहीं जाएगी। वो देहरी इस बात का इशारा करती थी पाप की कमाई इसके अंदर नहीं जाएगी। वो देहरी चेताती थी जिस पर किसी विधवा का हक हो, जिस दौलत पर किसी बच्चे का हक हो, जिस दौलत पर किसी धर्म पुरुष का हक हो, वो पैसा इस देहरी के अंदर नहीं जाएगा। वो खबरदार करती थी आदमी को, वो देहरी खबरदार करती थी। आजकल जो घर बनते हैं मालूम ही नहीं पड़ता चप्पलें कहां उतारना। समझना बात को, मालूम है कि नहीं पड़ता कि चप्पल कहां उतारना। इसीलिए वो चप्पल जूते कहां तक पहुंच गए? बोलो बोलो, किचन 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 तक पहुंच गए। रसोई और किचन में अर्क को समझना आपसे निवेदन करना चाहता हूं। चौका, जहां 4 चीजों का विचार किया जाए वो चौका। 4 चीजों का विचार किया जाए, कहां, कब, कितना, क्यों। कहां, कैसे, कितना, कब, क्यों। मतलब कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। 4 बातें। चौके में 4 बातों का विचार किया जाता है। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। 4 बातें। कब खाना, कब खाना, बोलो कब खाना, कब खाना, कब खाना, कब खाना। माँ भी ने 4 बातें कही। दिन का बना रात में नहीं खाना, का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, केवल दिन का बना दिन में खाना। कब खाना, कब खाना, पहला क्वेश्चन मार्क। कब खाना, कब खाना, कितना खाना, कितना खाना, कितना खाना। भूख से कम खाना, भूख से कम खाना। अभी तो हालात ये है अचत नैया पचत नैया, सामने आ जाए तो बचत नैया। अभी तो हालत ये है अचत नैया पचत नैया, सामने आ जाए तो बचत नैया। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। तीसरा क्वेश्चन, कैसे खाना, कैसे खाना, कैसे खाना। बैठ के खाना, बैठ के खाना, शांत चित्त हो उस वक्त खाना।
गुस्से में नहीं खाना, मन में कोई उथल पुथल मची है उस समय नहीं खाना, वरना भोजन भी जहर का काम करेगा, भोजन भी जहर का काम करेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि महिला अगर क्रोध में है वो अपने बच्चे को अपनी आंचल का दूध ना पिलाए, वरना वो दूध भी उस बच्चे के लिए जहर का काम करेगा, जहर का काम करेगा। जहर जहर की नहीं होता है, आदमी का व्यवहार भी जहर होता है। जहर केवल नाग में की नहीं होता, सांप में भी नहीं होता है, क्रोध भी जहर है। रात 12 बजे पत्नी ने अपने पति को सोते से उठाया और उठा करके उसके सामने एक गिलास दूध रख दिया। पति ने कहा कमाल हो गया, आज रात 12 बजे अचानक तेरे दिल में मेरे लिए प्रेम कैसे उमड़ आया? तूने तो कभी पानी तक के लिए नहीं पूछा, आज ये प्रेम कैसे उमड़ आया जो एक गिलास दूध पिलाने को दे रही है? पत्नी ने कहा प्रेम को मारो गोली, वो तो अभी अभी मैंने कैलेंडर देखा तो मालूम पड़ा आज नाग पंचमी है। रात सपने में बाबू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा क्रोध भी जहर है, सांप की जहर नहीं होता, क्रोध भी जहर है। जब मन में गुस्सा हो भोजन मत करिए, मन में क्रोध हो भोजन मत करिए, मन में नफरत हो, घृणा हो, अशांति हो, भोजन मत करिए। शांत चित्त होकर बैठ करके भोजन करिए, खड़े खड़े भोजन मत करिए, चलते चलते भोजन मत करिए। नाश्ता से पहले आस्था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 10 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11:30 बजे तक 12 बजे तक खाते रहे पीते रहे, खाते रहे पीते रहे, 1 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 1:30 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2:30 बजे रात तक खाते पीते सो गए। सुबह सोकर उठे और बोले चाय बन गई क्या? अरे ये आदमी है या भूखमरा? बोलो 2:30 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, खाता रहा पीता रहा, सो गया। सुबह सो के उठा और सबसे पहले बोला चाय बन गई क्या? तो चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। आशीर्वाद जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुबह सोकर उठो तो परमपिता परमात्मा के चरणों में आस्था का अर्घ समर्पित करो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। इसलिए सुबह सुबह उठो, प्रार्थना करो, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। रात जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो, तकिए पर सिर रखो, सबसे गुड नाइट कर लो। तो तरुण सागर की एक बात ध्यान रखना, सोने से पहले प्रार्थना करना और कहना मेरे मालिक अगर तूने मुझे कल का सूरज दिखाया तो सुबह उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा, और सूरज नहीं दिखाया तो मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर। इतना कह के सो जाना, इतना कह के सो जाना। अपने उस परम पिता परमात्मा जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उस प्रभु से कहना मेरा मालिक अगर तूने मुझे कल का सूरज दिखाया तो सुबह उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा, और कल का सूरज नहीं दिखाया तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। इसको ही समाधि मरण संलेखना, इसको ही शरणागति कहा है। शरणागति का मतलब अपने आप को उसके प्रति, उसके नाम, उसके स्मरण, उसके सुमरण में समर्पण कर देना। आपको याद होना चाहिए सुमरण कब होगा। सब लोग चाहते हैं कि सुमरण हो, पर सुमरण कब होगा? मेरा अपना मानना है जब आदमी प्रभु का सुमरण करता है तभी उसका सुमरण होता है। जो सुमरण करेगा उसका ही सुमरण होगा,
और सुमरण नहीं करेगा, जो सुमरण नहीं करेगा, जो सुमरण नहीं करेगा, वो आखिरी वक्त भी उसको याद नहीं आ सकता है। लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, याद नहीं आ सकता है। इसलिए जीवन के लिए सुबह उठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना मत बोलो। जिस दिन प्रार्थना ना कर पाओ, अपने आप को दंडित करना, अपने आप को पनिशमेंट देना। दूसरों को सजा तो जल्दी देते हैं, दूसरों की गलती पर दंड जल्दी देते हो। बच्चा गलती करता है, दंड देते हो। पत्नी से गलती होती, सजा देते हो। कभी अपने को सजा दो, कभी खुद अपने जज बनो, जजमेंट दो। आज प्रार्थना नहीं की, मैं अपने को दंड देता हूं, आज चाय नहीं पीऊंगा। मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, खुद को दंड दो, आधा घंटे का मौन रखूंगा। अगर भोजन करते समय विवेक नहीं रखा कि ये भक्ष्य है, अभक्ष्य है, शुद्ध है, अशुद्ध है, मेरे खाने जैसा है या नहीं है, शाकाहार है या मांसाहार है, अगर इतना विवेक नहीं रखा, कोई गलत चीज का भक्षण कर लिया, अपने को दंड दो। आज मैं 2 बार से ज्यादा मोह नहीं चलाऊंगा, 2 बार से ज्यादा मोह नहीं चलाऊंगा। अभी आपका मुख कितने बार चलता है? अभी आपका मुख कितने बार चलता है? बोलो, कितने बार झूठा होता है? कितने बार? 1 बार, 2 बार? मुनि महाराज, संत, मेरे जैसे मुनि, दिगंबर जैन मुनि 24 घंटे में केवल 1 बार आहार जल ग्रहण करते हैं। चाहे गर्मी हो, जब आदमी घड़ों पानी पी जाता है, तब भी मुनि, दिगंबर मुनि 24 घंटे में केवल 1 बार आहार जल ग्रहण करता है। बाद में पानी की 1 बूंद भी अपने मुख में नहीं डालता है। ये मुनि की अपने में एक तपस्या हुआ करती है। मुनियों के लिए नियम है, 1 भुक्ति। कहने वालों ने कहा है, 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, इससे अधिक बार खाए उसकी मृत्यु होगी। वो नहीं बच सकता, वो नहीं बच सकता। इसलिए अध्यात्म ने कहा, भारतीय संस्कृति में कहा, अध्यात्म में कहा, जब कोई आदमी भोजन करने बैठता है, वो विचार करता है, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे भीतर जो मेरा देवता रामकृष्ण बुद्ध महावीर बैठा है, उसे मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं, उसे मैं भोग लगा रहा हूं। इस शरीर को भोजन नहीं दिया गया। अध्यात्म और सत्संग में जीने वाला आदमी जब भोजन करता है, यह सोच के भोजन करता है, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे भीतर जो मेरा देवता है, उसे मैं भोग लगा रहा हूं, उसे मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं। और ये सोच के जब आदमी भोजन करेंगे, मेरा विश्वास है वो आदमी कभी मांसाहार नहीं कर सकता है, मदिरापान नहीं कर सकता है, गुटखा, पाउच, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी इनका भोग अपने भगवान को, अपने ठाकुर को, अपने ईश्वर को नहीं लगाता है। इसलिए जैन धर्म में 12 तपों के बारे में कहा, अनिशा नामोदर। जैनाचार वट्टके ने मूलाचार में मुनियों के लिए लिखा, जब भोजन करने के लिए जाओ, पेट के 4 हिस्से करना, 2 हिस्सा खाद्य पदार्थ से भरने का, 1 हिस्सा लिक्विड से भरने का, और 1 हिस्सा खाली रखना, मतलब भूख से कम खाना। और श्रावक 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 कैसा खाता? दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दबा के खाता है, इसीलिए बाद में दवा खाना जाता है। दबा कितना बढ़िया नाम लिखा, दवा खाना। डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक का कितना प्यारा नाम लिखा, दवा खाना। अरे जो दबा दबा कर खाता है, वही दवा खाना। तरुण सागर का कहा माने 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। ये बात आप बाहर किसी को बोलना नहीं, प्लीज। नहीं, बाहर नहीं बोलना। जो सत्संग में आए ना, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है, बाहर किसी को बोलना नहीं। 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना, 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। अगर आप मेरा कहा माने, मैं आपसे कहूंगा 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। 1, अपने भगवान को नाराज नहीं करना। 2, डॉक्टर को नाराज नहीं करना। क्यों? भगवान को नाराज करोगे, वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा। डॉक्टर को नाराज करोगे, वो तुम्हें भगवान के पास।
आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए स्वस्थ रहना है। चौका 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 चौका, हमने रसोई को नाम दिया चौका। चौका, जहां भोजन बनता है उसको नाम दिया चौका। चौका, रसोई को नाम दिया चौका। लेकिन बड़ा मुश्किल ये है, आजकल रसोई हो गई किचन। किचन, रसोई, रसोई और किचन में अंतर है। इस अंतर को समझना, जहां रस बरसे वो रसोई और जहां किच किच हो किचन। जहां रस बरसे, जहां परिवार रस बरस रसोई। एक समय था जब रसोई बनती थी, महिलाएं भजन गाती थी, भगवान की स्तुति करती थी, भक्तांबर का पाठ करती थी, आलोचना का पाठ करती थी। आलोचना का पाठ, 12 भावना का पाठ, भक्तांबर का पाठ, भजन कीर्तन होते होते भोजन बनता था। वो सारा भोजन अभिमंत्रित हो जाता था। वो भोजन परिवार के लोग जब खाते थे तो जीवन में आनंद का रस वर्षा करता था। लेकिन अब समझ रहे हो ना, टेलीविजन टीवी चल रही है, इधर गाने चल रहे हैं, इधर भोजन पक रहा है, भोजन बन रहा है, भोजन तैयार हो रहा है। एक महिला रसोई में भोजन तैयार कर रही थी, उसके पैर में चप्पलें। मैंने कहा बहन, आप तो रसोई बना रही हैं, अर्घ तैयार कर रही हैं, पूजा का अर्घ तैयार कर रही हैं, आपके पैरों में चप्पल। बोले मुनि जी आप परेशान मत होइए, ये शुद्ध चप्पल है। मेरा माथा ठनका। तरुण सागर, तुमको दुनिया का ख्याल खबर रहती है, लेकिन शुद्ध चप्पल कब हो गई ये तुमको मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने उस महिला से कहा, बहन से कहा, बहन ये चप्पल। बोला मुनि जी आप चिंता मत करिए, यह शुद्ध चप्पल है। फिर मैंने उस बहन से कहा, बहन शाम को तेरा पति दुकान से आए, चप्पल हाथ में लेना, पति के सिर में 2 लगाना। पति गुस्सा करे तो बोलना, खाम खा क्यों नाराज होते हो जी, ये तो शुद्ध चप्पल है। पैरों में चप्पल, रसोई तैयार हो रही है, भोजन तैयार हो रहा है, पैरों में चप्पल। पहले हमारे घर बनते थे, घर में सबसे पहले दरवाजे से प्रवेश करने से पहले देहरी हुआ करती थी। वो देहरी लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करती थी, लक्ष्मण का रेखा का काम करती थी। वो देहरी करती थी जूते इसके अंदर नहीं जाए। वो देहरी कहती थी अन्याय की कमाई इससे अंदर नहीं जाएगी। वो देहरी इस बात का इशारा करती थी पाप की कमाई इसके अंदर नहीं जाएगी। वो देहरी चेताती थी जिस पर किसी विधवा का हक हो, जिस दौलत पर किसी बच्चे का हक हो, जिस दौलत पर किसी धर्म पुरुष का हक हो, वो पैसा इस देहरी के अंदर नहीं जाएगा। वो खबरदार करती थी आदमी को, वो देहरी खबरदार करती थी। आजकल जो घर बनते हैं मालूम ही नहीं पड़ता चप्पलें कहां उतारना। समझना बात को, मालूम है कि नहीं पड़ता कि चप्पल कहां उतारना। इसीलिए वो चप्पल जूते कहां तक पहुंच गए, बोलो बोलो, किचन 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 तक पहुंच गए। रसोई और किचन में अर्क को समझना आपसे निवेदन करना चाहता हूं। चौका, चौका जहां 4 चीजों का विचार किया जाए वो चौका। चौका 4 चीजों का विचार किया जाए, कहां, कब, कितना, क्यों। कहां, कैसे, कितना, कब, क्यों। मतलब कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। 4 बातें। चौके में 4 बातों का विचार किया जाता है। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। 4 बातें। कब खाना, कब खाना, बोलो कब खाना, कब खाना,
कब खाना, कब खाना। माँ भी न 4 बातें कही, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, केवल दिन का बना दिन में खाना। कब खाना, कब खाना, पहला क्वेश्चन मार्क। कब खाना, कब खाना, कितना खाना, कितना खाना, कितना खाना। भूख से उस परम पिता परमात्मा के प्रति आस्था आना चाहिए। इसलिए सुबह जब सोकर उठो तो नाश्ता करने से पहले उस प्रभु के चरणों में भावना का, आस्था का अर्घ समर्पण कर देना, तो तुम्हारा वो दिन मंगलमय हो जाएगा, सुखकर हो जाएगा, शुभमय हो जाएगा। नाश्ता से पहले आस्था, नाश्ता से पहले आस्था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 10 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11 बजे तक खाते रहे पीते रहे, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक खाते रहे पीते रहे, खाते रहे पीते रहे, 1 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 1:30 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2 बजे रात तक खाते रहे पीते रहे, 2:30 बजे रात तक खाते पीते खाते पीते सो गए। सुबह सोकर उठे और बोले चाय बन गई क्या? अरे ये आदमी है या भूखमरा? बोलो। 2:30 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, खाता रहा पीता रहा, सो गया। सुबह सो के उठा और सबसे पहले बोला चाय बन गई क्या? तो चाय चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। आशीर्वाद जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुबह सोकर उठो तो परम पिता परमात्मा के चरणों में आस्था का अर्घ समर्पित करो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। इसलिए सुबह सुबह उठो, प्रार्थना करो। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। रात जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो, तकिए पर सिर रखो, सबसे गुड नाइट कर लो। तो तरुण सागर की एक बात ध्यान रखना, सोने से पहले प्रार्थना करना और कहना मेरे मालिक, अगर तूने मुझे कल का सूरज दिखाया तो सुबह उठकर तुझे धन्यवाद दूंगा, और सूरज नहीं दिखाया तो मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर।